सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़-खुद नोटिस केस। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने अज़-खुद नोटिस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बना दिया है। अज़-खुद नोटिस की समाअत के लिए जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अतहर मिनल्ला बेंच में शामिल हैं। इस बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम, क्या तफसील है इससे मुतालिक? जी हाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जो 3 जज साहबान की कमेटी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में, उसका आज इजलास हुआ और इसमें जो है आपको याद होगा कि गुज़िश्ता समाअत पर एक 3 रुकनी बेंच बनाया गया था जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, जिसने अरशद शरीफ केस की जो है वो समाअत करनी थी। लेकिन ये मामला फिर जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया कि 5 रुकनी कमेटी है। तो इस जजेस कमेटी में जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो उनकी राय ये थी कि इसको 5 रुकनी बेंच के सामने लगाया जाए और उस बेंच की सरबराही जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में हो और वो 5 रुकनी बेंच हो। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो ये इस केस को जो है वो नहीं सुन सकते, वो इससे अलग होना चाहते हैं। इस पर जो है वो 2 जज साहिबान के इत्तफाक राय होने पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील किया गया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल हैं। जी। अब इनमें कई जज साहिबान जो हैं वो क्योंकि इस वक्त मौजूद हैं, छुट्टी पर हैं, तो अब ये जो है केस छुट्टियों के बाद ही लगेगा। छुट्टियों के बाद ये केस लगेगा। अब्दुल क़य्यूम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर यह है कि तवील अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत एपीलेट बेंच बनाने का फैसला किया है और जराए का यह बताना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शरीयत एपीलेट बेंच तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपीलेट बेंच तश्कील दे दिया गया है। अब्दुल क़य्यूम, इन अपीलों पर समाअत कब से शुरू होगी? जी हाँ, ये जो शरीयत एपीलेट बेंच है, ये इसमें आज ये मामला भी आया और इसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए गए, जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में है। और इसमें जस्टिस नईम अख्तर इरफान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और डॉक्टर मोहम्मद खालिद मसूद और डॉक्टर किबला अयाज जो है वो आलिम जज वो इस बेंच में शामिल होंगे। और इस हवाले से फेडरल शरीयत कोर्ट फैसलों के खिलाफ मुतअद्दिद अपीलें जो है वो ज़ेर इल्तवा है और कई साल के बाद ये हुआ है कि एक शरीयत एपीलेट बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। और इसमें जो सूदी निज़ाम के खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपीलें हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। और गालिब इम्कान यही है कि 5 अगस्त से जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में शरीयत एपीलेट बेंच जो है वो अपने जो है वो समाअत शुरू करेगा। जबकि जो जजेस कमेटी के अंदर एक अहम बात ये भी हुई थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि जो अरशद शरीफ केस है वो अगले हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन 2 फाजिल जज साहिबान जो हैं उन्होंने इससे एतराज किया। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।